जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। बावकार मुक़्तदर उलमाए किराम और शुअरा इस्लाम खुसूसियत के साथ आलिम नौजवान खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम मंजरी साहब क़िबला, नाक़िब इजलास नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना कौसर साहब, शायर इस्लाम मौलाना महमूद आलम साहब और दीगर उलमाए किराम और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमरा पाक़ाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने की सादत हासिल करे। पढ़िए बाबा से पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की इस महफिल पाक का इनेकाद अक़ीक़ा की निस्बत और मौलवी मोहम्मद रफ़ीक इस्माइली की यादगार की निस्बत से रचाया और बसाया गया है। इंशाअल्लाह ताला इस छोटे से वक्त में अपनी इल्म के मुताबिक कुछ आप लोगों को पैगाम देने की कोशिश करूंगा। ये अक़ीक़ा मसनून है। अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया, माशाअल्लाह। तो उसके शुक्राना, उसका नजराना रब की बारगाह में पेश किया जाता है अक़ीक़े की शक्ल में। ये अक़ीक़ा करना सुन्नत है। यानी अक़ीक़ा आपने अपने बच्चे की खुशी में शुक्राना रब की बारगाह में पेश किया। ये आपके लिए फर्ज और वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। अगर आपने किया तो आप बहुत बड़े नेकी के मुस्तहक़ हुए, बहुत अच्छा काम आपने किया। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया या किसी बुनियाद पर ना कर सके तो आप कोई गुनहगार नहीं होंगे। आपके ऊपर आपकी औलाद की तरफ से कोई हक़ वाजिब नहीं है कि इसको करना जरूरी और लाजिम ही है। लेकिन मैं आज इस पैगाम को मुख्तसर से वक्त में इस जलसे से एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपके अपने बच्चों की तरफ से उनका अक़ीक़ा करना आपका हक नहीं है, लेकिन ये दावे से कहता हूँ कि आपको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करना ये आपके ऊपर लाजिम है, ये आपका हक बनता है। बेशक आपके अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत दिलाना, उन्हें जमाने में अच्छा तालीम याफ्ता बनाना, उन्हें शऊरमंद बनाना, उन्हें खिरदमंद बनाना, उनके हाथों में कलम पकड़ाना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका अहम फरीजा है। आपके बच्चे पैदा हुए, बच्चों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर देना काफी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूँ। बच्चों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर देना ये काफी नहीं है। और ये बड़ा तीखा जुमला बोलने जा रहा हूँ। बच्चों को पाल लेना ये कामयाबी नहीं है। बच्चे तो जानवर भी पालते हैं। फिर हम में और तुम में फर्क
रहेगा। जानवर भी बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, अपनी रोजी के लिए घर से बाहर जाते हैं, घोंसले से बाहर निकलते हैं, खुद अपना पेट भर के आते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने चोंच में दाना लेकर के आते हैं। वाह, बहुत अच्छे। ये काम तो जानवर भी करते हैं, परिंदो चरिंद भी करते हैं कि वो खुद अपना पेट भरते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो हम इंसानों में और जानवरों में फर्क किस बात का है, किस चीज का है? काबिल उलमा इकराम बैठे हुए, इनसे पूछे हैवान कहते किसको है, हैवान कहते किसको है? ये बोलेंगे हैवान कहते हसास मुतहर्रिक बिल इरादा को, हसास मुतहर्रिक बिल इरादा को, यानी जो चीज के अंदर महसूस करने के, एहसास करने का मादा हो। अब जानवर भी महसूस करता है, उसको मारो पीटो तो वो दर्द को, तकलीफ को महसूस करता है। इंसान भी महसूस करता है, इंसान को तकलीफ दी जाए, ईज़ा दिया जाए तो वो महसूस करता है। अपने इरादे से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, चल फिर सके, जानवर भी अपने इरादे से जब उसका जहां दिल चाहता है एक दूसरी जगह जा सकता है, इंसान भी जाता है। तो अब इंसान और जानवरों में फर्क किस चीज का है? हैवान हसास मुतहर्रिक बिल इरादा को कहते हैं। जानवर भी महसूस करता है, इंसान भी महसूस करता है, जानवर भी चल फिर सकता है अपने इरादे से, इंसान भी वही काम करता है। तो इंसान और जानवरों में फर्क क्या है? तो ये उलमा बयान फरमाएंगे कि इंसान और जानवरों के बीच में सिर्फ फर्क है नुत्क का, सिर्फ फर्क है खिरत का, सिर्फ फर्क है एक खिरत का, सिर्फ फर्क है अक्ल शऊर का, सिर्फ फर्क है दानिशमंदी का, सिर्फ फर्क है हुनरमंदी का, सिर्फ फर्क है नॉलेज का, फिर सिर्फ फर्क है जानकारी का, सिर्फ फर्क है क्या कहते हैं आपके एजुकेशन और तालीम या तालीम का। सिर्फ फर्क ये है, जानवर के अंदर अक्ल खिरत नहीं है, हम इंसानों में अक्ल भी है, समझ भी है, बोलने की ताकत और सलाहियत रब्बे कदीर ने हमें अता फरमाई है। हमें दुनिया के उलूम सीखने का अक्ल शऊर हमें अता फरमाया है रब्बे कदीर ने। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम इंसानों और जानवरों में इम्तियाज का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? अक्ल और शऊर और नुत्क है, बस। तो अब उसका हम सही इस्तेमाल करके अपने और जानवरों के बीच में इम्तियाज का कोई रास्ता ना निकाले तो क्या है? अगर हमने इल्म नहीं सीखा या अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाया तो ये जान लो कि हम में और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है, हम में और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। सिर्फ पेट पालते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह हम भी दुनिया में आए, पेट पाले और चले गए। क्या करके गए इस दुनिया के लिए? क्या तुमने इस दुनिया को दिया है? क्या तुमने जमाने को दिया है? क्या तुमने अपने मुआशरे को दिया है? क्या तुमने अपने समाज को दिया है? क्या तुमने अपनी सोसाइटी को दिया है? क्या तुमने दिया है? लेकिन अगर अपनी नस्लों को छोड़ के जाओगे, उनकी हाथों में कलम पकड़ा के जाओगे, तो तुम्हारी नस्लें जब तुम्हारे इस दुनिया के जाने के बाद भी ऐसा काम करेंगी, ऐसा काम करेंगी कि उनके जाने के बाद भी तुम्हारी नस्लों के तज़किरे होंगे, उन्हें याद किया जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। जब आप अपनी नस्लों को अच्छी तालीम और तरबियत देंगे तब। तो इसलिए मेरे अजीजों, एक टाइम आप भूखे सो जाएं, अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला दें, आधी रोटी खिलाएं, एक टाइम उन्हें भूखा सुला दे, कभी जरूरत पड़े तो सुला दे, लेकिन अपने बच्चों को इल्म से कोरा मत रखो, इल्म से कोरा मत रखो। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ और दुनियावी इल्म भी सिखाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर उनके हाथों में कलम होगी, कलम की ताकत होगी, तो किसी भी किले पर चढ़ करके उसके शिकन को, उसके सीने को चीर करके अपने हक को मांगने का मुतालबा कर सकते हैं। बेशक। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, दुनियावी और दीनी भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर सबसे पहली जो आयत करीमा नाजिल हुई कुरान मुकद्दस की, वो है इकरा, यानी पढ़ो। यानी जब हमारा सबसे पहला लेसन, सबसे पहला सबक हमें सिखाया और बताया गया वो पढ़ने के बारे में है। लेकिन आज ये जिस इस्लाम को, जिस मजहब इस्लाम की धार्मिक और मजहबी किताब की सबसे पहली आयत में मुसलमानों को पढ़ने की तलकीन दिलाई गई हो, आज वही कौम इल्म से दूर है, आज वही कौम इल्म से कोसों दूर नजर आती है। ये हमारे और आप लोगों की कम नसीबी है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारा इस्लाम भी सिखाता है, हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि आप अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, लोगों की नजरों में अपनी अहमियत को दिखाना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन के करीब आए, तालीम के करीब आए, आप तालीम हासिल करें।
वाह बहुत अच्छा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। दूसरी हदीस पाक में फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद में जाने तक। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इल्म की बड़ी अहमियत है, इल्म की बड़ी फजीलत है। वक्त तो हो रहा है करीबन, लेकिन मैं आखिरी हदीस बयान करता हूँ जो क्या कहते हैं मरहूम की यादगार के निस्बत से भी होगी और क्या कहते हैं ये हमारे मौजू के मुताल्लिक होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क्या इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इंसान फौत हो जाता है तो इस दुनिया से उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसके सारे अमाल उससे मुनक़ता हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासतिन, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं, तीन अमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मरने के बाद भी इंसान से बरकरार रहेगा। दुनिया में चाहे इतनी आप जायदाद कमा करके जाएं, चाहे इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं, चाहे इतने आलीशान महल्लात बना करके जाएं, लेकिन आपके मरने के बाद किसी चीज से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सब यहीं धरे रह जाएंगी। लेकिन आपका ताल्लुक अगर किन चीजों से है, वो तीन चीजें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और सदक़तिन जारियतिन, वो सदक़े जारिया जो आपने अपनी पाक कमाई से अल्लाह के राह में सदक़े जारिया के तौर पर खर्चा किया, उसका ताल्लुक आपके मरने के बाद भी क़यामत तक मिलता रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, और इल्मिन युंतफ़अु बिही, वो इल्म जिससे फायदे ताम हासिल किया जाए। यानी अगर आपने खुद या अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया है, इस दुनिया से जाने के बाद आपका बच्चा या आपने इल्म दीन सीखा है और लोगों को सिखाया है, तो आपके मरने के बाद भी सुबह क़यामत तक उसका सवाब जारी रहेगा, उसका ताल्लुक आपसे मुतक़ता नहीं होगा, उसका ताल्लुक आपसे बना रहेगा। और तीसरी चीज क्या है, औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु, यानी वो नेक और सालिह औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करे। यानी आपने अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत दी है, तो आपके बच्चे आपके इंतकाल करने के बाद आपके लिए दुआए खैर करेंगे, उसका ताल्लुक भी आपके मरने के बाद बरकरार रहेगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी नस्लें आपको याद रखें, आपकी औलादें आपको याद रखें, आपके लिए दुआएं खैर करें, तो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चों को तालीम से करीब करो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। अगर आपके बच्चे इल्म दीन सीखेंगे तो आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे और रब की बारगाह में तो अपने हाथों को दराज करके मचल करके कहेंगे, ए रब्बे कदीर, अगर मेरा बाप अगर बहुत बड़ा गुनहगार सियाकार था, मेरा बाप बहुत बड़ा बदकार था, तेरा नाफरमान था, लेकिन ए रब्बे कदीर, आज तेरा ये बंदा तेरी आयत करीमा का वसीला बना करके तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि ए रब्बे कायनात, तेरी रहीमी का वास्ता, तेरी करीमी का वास्ता, ए रब्बे कदीर मेरे वालिदैन को मग़फ़िरत फरमा दे। तो रब्बे कदीर की रहमत करीमाना जोश में आएगी और अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे की दुआओं के सदक़े से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। वाह माशाअल्लाह। इतना अर्ज करने के बाद अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने और उस पर कमा हक़ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।